एंड काफियों की नजर में लेजेंड्स भी हैं, लेजेंड्स भी हैं, स्पेशली बाबर आजम जिस तरीके से उन्होंने खेला है इंडियंस की नजर में लेजेंडरी चोकर जो है वो बाबर आजम, हमारे लिए तो लेजेंड है बाबर आजम कि इतना घिनौना प्लेयर हमने नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। बाबर आजम और फखर जमान का सुनने में आ रहा है कि फिर से फखर जमान थोड़े हफ्ते में ठीक होने वाले हैं और वो आपको नजर आएंगे एशिया कप में ओपनिंग करते हुए, और बाबर आजम भी अपनी सेटिंगों की वजह से, अपनी घिनौनी हरकतों की वजह से इस गंदी कौम को फिर से रुसवा करने के लिए वापस आने वाले हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तानियों को, एक और बार ये सुस्त प्लेयर जो है ऐड होगा। और फखर जमान के देखिए जमाने निकल चुके, अच्छे प्लेयर है नो डाउट, लेकिन जमाने निकल चुके। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वहां से तो वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आ रहे हैं वापस, क्योंकि उनको लग रहा है दुबई का ट्रैक होगा, स्लो ट्रैक होगा, 160-70 भी इनफ होगा वहां पर चेज करने को। अगर 160-70 करना पड़ेगा तो ऐसे प्लेयर चाहिए टुक टुक टाइप के, तो वो तो बाबर और फखर को वापस ला रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप श्रेयस अय्यर को शायद कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे किसी को समझ नहीं आ रही, आईपीएल उसका सबसे बेहतरीन गया। आप शायद जायसवाल को भी कंसिडर नहीं कर रहे, तो ना जायसवाल ना श्रेयस अय्यर, और वहां से फखर जमान और बाबर आजम दोनों वापस। जी, आप की पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं बब्बल जी, कि क्या लगता है आपको कि ये जो आपका छोटा भाई बाबर वापस आ रहा है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ कर पाएगा? जो बचपन से उसके भी घर वाले सोच रहे होंगे कि कभी ना कभी तो बाबर कुछ करेगा जिंदगी में। देखिए, शुक्रिया गुलाम भाई मुझे मंच देने के लिए, बताएं। और यहाँ पर अगर बाबर की आप बात करें, देखिए ये हमने देखे भी थे। शक्ल आपसे मिलने लग गई है यार काफी, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इनकी शक्ल मिल रही है। नहीं, शक्ल नहीं मिल रही है, बताइए आप। लोग मुझे बोलते हैं कि ऋषभ जैसी, ऋषभ जैसे बाल और बाबर जैसा फेस। नहीं फेस यार, मतलब मैं पर्सनालिटी आजम वाली, हसीन, आजम खान हसीन है, मतलब आप हसीन है, मतलब इनसे नीमा रोज की ऐड करवा दें आपसे। नीमा रोज लीरल के झरने के नीचे आपको खड़ा करके आपकी ऐड करवा दें। हसीन क्यों बोल रहे हो यार? झरने के नीचे आप खड़े, आप हैंडसम, वहां से कोई साबुन, हसीन है, आप कूद के साबुन पकड़ते हैं, पत्थर जो चट्टान है उस पर आपका सर रखता है, इस प्रकार फिर पीछे से हीरोइन आती है, जल्लाद को हटाओ, अब असली ऐड। इस प्रकार मतलब ये नीमा रोज बनने, इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट पांडे जी को शोभा देती है। पांडे जी, इनको कुछ नहीं मिलता ना तो चुप पांडे जी पे डाल। पांडे जी देखिए, पांडे जी का वो हिसाब किताब नहीं है। अच्छा बताइए आप कुछ यार, बाबर में बात हो रही है, पांडे जी को ले आया नहीं, लेकिन यार आपने शुरू किया ना यार, आपने हसीन आपने बोला हसीन हूं, हसीन क्यों बोला आपने? हसीन हूं मैं, एंगल से हसीन, स्मार्ट बोल भाई, हैंडसम बोल, हसीन हूं। आप मेरी जंगल में मोर के साथ कंपटीशन करते डांस का बारिश में, आप क्या करते हैं? आपको हसीन है, मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, आपको देख लिया था। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, जो वहां से पाइप टूट गया था, झरना बह रहा था, उसके नीचे नाच रहे थे, देख लिया था बाहर रख के नाच रहे थे। बाहर कौन सा जंगल है, कौन सा पाइप टूटा हुआ? इधर टूट गया था, पाइप टूटा नहीं था इधर, पीछे ही ब्लॉक में पाइप टूट गया था, उसके नीचे आप जो है नाच रहे वहां पे। जब तक एमसीडी वाला लाके थप्पड़ मारता आपको कि हमारा यहाँ पे काम है, तू नाच रहे नीचे, तब गए। गंदा पानी बह रहा था यार पाइप, उसी में एंजॉय कर रहे हैं। नहीं खैर, 23 इनिंग है यूएई के अंदर, 23 763 रन है, 40 की एवरेज है, 100 देखो स्ट्राइक रेट तो उस आदमी कभी ऊपर हो ही नहीं सकती। इसके बाद शॉर्ट सीन एवरेज मेंटेन रखता है, ना हाथों में जान है, ना नियत है तेज खेलने की, ना सलाहियत है नहीं तेज खेलने की, तो वो तो छोड़ दो आप, लेकिन एवरेज अच्छी है। अरे स्टैट्स की एवरेज देखिए, स्टैट्स की बात है पांडे जी, लेकिन देखिए अगर 150-160 टाइप चेज हो तब तो बाबर टुक टुक करके आपको पार लगा सकता है। लगा सकते, इतने टाइम से खेल रहा है भाई, कुछ तो करेगा कभी तो यार, कुछ ना कुछ करने के लिए तो पैदा हुआ होगा ये, कि सारी जिंदगी रुसवाई होना है। मैं बताता हूँ क्या अबे वो क्या था यार, ये जो अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकता। आप इनकी पैदाइश और इनकी पैदाइश बकवास कर रहे हैं आप। आपने खुद बोला ना कि पैदाइश में कुछ आता है, मैंने बोला कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। जो इनकी पैदाइश मतलब कि इनका अस्तित्व में आना, क्यों आए हैं उसका रीजन है ताकि एवरेज मेंटेन रहे। अब तक देखो 10 साल हो लिए इनको ऑलमोस्ट खेलते हुए, 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल से जलील हो रहा है आदमी, 15 से खेल रहा है, 15-16 से। वैसे हिम्मत है, कोई और आदमी होता रिटायर हो चुका था। 10 साल से अगर कोई जलील हो लगातार, और कभी बाहर ऊपर नीचे चपेड़े पड़ रहे हो, 2.5 साल से 100 नहीं आया भाई। आपको याद है ये कप्तान था जी, इसको होटल से बाहर नहीं जाने दिया था दरबान ने, मतलब वहां सिक्योरिटी थी, तो ये गुस्सा होकर ऊपर चला गया। सच बात है। कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने परमिशन ली थी पाकिस्तान में ही। अच्छा, पाकिस्तान कुछ प्लेयर थे परमिशन ली थी, मेरे ख्याल से इन्होंने बाहर जाना था, इसका शायद बर्थडे था, तो ये
शायद कोविड वाला टाइम के आसपास की बात है, तो कर्फ्यू टाइप लगा हुआ था इनके वहां, मतलब बंद था सब कुछ। तो ये नीचे आया कि मैं तो कप्तान हूँ, ये जाने के लिए, परमिशन दिखाओ, कह रहा नहीं, कह रहा वापस चल, तो उसको वापस भेज दिया। तो बेचारा रूठ गया था। चलो वैसे रूट बड़ी जल्दी जाता है। कोई बात नहीं, रूठ गए होंगे, लेकिन एक बात है कि एवरेज, वैसे इसकी शक्ल हिमांशु पे है, हिमांशु पे है, ये बोल सकते हो हिमांशु आप। भाई। ये जो एवरेज है या जो रन है, कम से 850 बनाए हुए हैं इसने, तो कम से कम ये आप कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर दुबई में रन तो बनाए हैं, रन बनाए, लेकिन अब वो कितनी इनकी जीत में काम आए हैं उसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर आपकी 120 भी ना हो, 119.4 120 टच कर रही है, तो मतलब हो सकता है 2-4 मैच आप जीत गए हो, लो स्कोरिंग गेम में ये फिर भी खेल सकता है। 152 वाला शामिल है, रन बनाकर अगर रीसेंट टाइम में, लेकिन अभी इससे वो भी नहीं हो पा रहा। इसकी दिक्कत ये है कि जब ये खेलेगा, अगर मैचअप्स के हिसाब से देखें, बुमराह इससे खेला नहीं जाता, हार्दिक इससे खेला नहीं जाता, अर्शदीप कुलदीप इससे खेला नहीं जाता, अर्शदीप इससे खेला नहीं जाता, तो हमने कोई वहां पे क्या कहते हैं, बिश्नोई नहीं है, वरना ऊपर बिश्नोई भी इसको आउट शुभमन कर गिल चुका से तो है। बॉल करानी नहीं, हाँ बिश्नोई ने भी आउट करा, आउट किया हुआ तो इससे इंडियन बॉलर्स ज्यादातर खेले नहीं जाते। लेकिन दुबई ही ऐसी एक जगह है, यूएई ही ऐसी जगह है जहां पे इसने अपनी जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल चेस आज तक, जिसकी रोटी एक खा रहा है, जिसकी वजह से इसके घर में रोटी कपड़ा मकान, ब्रेड, कुलचा और छोले हफ्ते के 1-1 किलो तीनों आते हैं बस, 1 किलो तीनों आते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है इसको, उस पे जिंदा है ये आदमी कम से कम। चलो, क्योंकि वो 152 जो इसने बनाया था, दिया। 152 जो इसने और रिजवान ने, लिपस्टिक मैन ने बनाया था, उसके बाद से कुछ हो नहीं पा रहा। तो पांडे जी, यहाँ यूएई में फिर भी देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सके है, बिल्कुल हो सके, यहाँ भी हो सके है, वहां भी हो सके है। जैसे आपने कोशिश करी तो यहाँ भी हो, वहां भी यहाँ हो गए, ऐसी कोई बात नहीं, बता रहा हूं कि वैसा हो जाता है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे जो है बाबर आजम की जहां तक बात है, अब आप जो है T20 फॉर्मेट में पिछली बार काफी बार बोला भी है कि बड़ा क्लोज मैचेस हुए, चाहे वो 24 का वर्ल्ड कप हो, 119 आपने बनाए, इनों से मनहूसों से नहीं बने, उससे पहले आप देख लीजिए 22 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप हो जाए ऑस्ट्रेलिया वाला, वहां विराट ने मारे रन 82 नॉट आउट, तब जाके लास्ट बॉल पे आप जीते, 160 हमें बनाना मुश्किल हो गया था। एशिया कप देख लीजिए आप, एशिया कप के अंदर भी जो मैचेस हुए बड़े ही क्लोज मैचेस हुए। तो यहां पर ये तो ले रहे हैं एक्सपीरियंस प्लेयर, और आप अपना श्रेयस अय्यर बाहर करने की सोच रहे हो, जायसवाल बाहर करने की सोच रहे हो, आप संजू सैमसन, जिसने अभी कोई रिकॉर्ड है नहीं ऐसा टूर्नामेंट्स के अंदर, खेला भी नहीं है, नहीं, लेकिन पहला होगा ना, तिलक वर्मा, चाहे अच्छे प्लेयर है लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे नहीं है, और ये वो वाली पिच नहीं है जहां पे शायद आप चला नहीं। देखो, बाबर के लिए एक चीज, फखर जमान का भी दिखा दीजिए, बाबर आजम के लिए एक चीज मुझे लगता है जो शायद हक में चली जाए, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं आई, तो अभी क्या बात है। दुबई में और हाई है एवरेज, नहीं दुबई में तो रन है, मैं कह रहा हूं एवरेज में आपको कभी कभी नहीं दिखेगी, स्ट्राइक रेट मारता है, स्ट्राइक रेट 120 के आसपास घूमती है। अब एक चीज जो मैं बोल रहा हूं जो शायद इसके पक्ष में चली जाए, कप्तान नहीं है। जब इंडिया के अगेंस्ट खेला है 2024 नहीं है तो उससे स्ट्राइक रेट थोड़ी ऊपर, नहीं हो सकता है, स्ट्राइक रेट इसकी मैक्सिमम 130 रहेगी। नहीं, जैसे जब अभी ओडीआई में भी तो नहीं था, जब ये कप्तान नहीं था, रिजवान था ना कप्तान, जब इसने कुछ मैचेस खेले थे, आपको याद होगा, जब कप्तान नहीं था, वो न्यूजीलैंड में था, करा था उसने, वहां 160 की स्ट्राइक रेट से 1-2 मैचेस में मार दिए थे जी। तो ये चीज जो है हो सकता है बाबर के थोड़ा सा हक में चला जाए कि बतौर कप्तान नहीं होगा इंडिया के अगेंस्ट, एज ए प्लेयर, एज ए बैटर खेलेगा, हो सकता है कि उस पे प्रेशर कम हो और इस चक्कर में थोड़े से रन आ जाए। 5 इनिंग में 1 ही 50 मारा इंडिया के अगेंस्ट, और वो भी वही आया था जो 152 नॉट आउट वाला था, 68 हाई है, 68 नॉट आउट। हमने कुछ दिनों पहले जी ये सारे स्टैट्स देखे थे इनकी ओवरऑल टीम के, जो अभी रिसेंट खेल सकते हैं 11-12। तो आपको मैं बताऊं कि 3 ऐसे खिलाड़ी हमने उस दिन फिगर आउट किए निकाले थे जो आपको थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं अगेंस्ट इंडिया इन दुबई। हमने ओवरऑल देखा था बाबर के, ठीक बाबर तो है उसमें आप 128 के, मतलब बल्कि बाबर के अलावा इंडिया इन दुबई अच्छा ही हो रहा है इसका। बाबर के अलावा 3 नाम थे, अपना नवाज, हसन नवाज नहीं, मोहम्मद नवाज, उसने अच्छा खेला भी हमारे अगेंस्ट, एक मैच जिताया है हमारे अगेंस्ट दुबई में, वो भी दुबई में मैच जिताया है, और उसकी यहाँ पर दुबई में परफॉर्मेंसेस है, विद द बैट भी है और विद द बॉल भी है। उसकी किस्मत फूटी ना होती ना, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी वो जिता गया। किस्मत अगर वो नो बॉल ना होती, मैच लग के चली गई थी, मैच जिता दिया, उसने हार्दिक को आउट कर दिया था। दूसरा हसन नवाज, रिसेंट टाइम्स में उसने लगातार स्कोर किया है, अभी उनका नया लड़का चल रहा है, और मतलब पाकिस्तान के क्रिकेट में उसको देखा जा रहा है एक नया नाम, उसने ओडीआई जिता दिया, इनको देखिए कौन है, लगातार रन बना रहा है। और
हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और तीसरा नाम था सैम अयूब। हाँ, सैम अयूब के भी रिसेंट रन हैं जहां पर भी हैं और पहली बार वो इंडिया के सामने होगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस हो गई थी बेचारे की, नहीं था, वो इंजरी के नहीं था, चलते तो miss हमने कर गया 3 नाम देखे थे, हमने बाकी सबके आंकड़े देखे और सारी चीजें थी। बाबर को आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो क्योंकि रन है उसके, बट इम्पैक्ट नहीं है। हसन का या मोहम्मद नवाज का या इनके भी देख सैम अयूब लेते का हैं आंकड़े, impact एक होता बार है। हिंदुस्तानियों के भी देख लेते हैं। श्रेयस अय्यर और जायसवाल को आप इंक्लूड करने की सोच नहीं रहे हैं, या पता नहीं रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आज ही आई है। श्रेयस अय्यर कैसे नहीं हो सकता, वो भी दुबई में। दुबई में श्रेयस के अगर स्टैट्स हैं वो दिखा दीजिए। देखो अभी हम Because दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में कितने रन मारे हैं श्रेयस ने? अभी हम आई थिंक सीटी में उसने 250 रन मारा, 250 हाईएस्ट स्कोरर था इंडिया highest का, scorer था। और उसी को आप बाहर करने उसी की को सोच। अभी हम जो है कितनी गलत 250 बात से है। 300 बहुत गलत बात है। अभी हम शाम को इसी पर चर्चा कर रहे थे कि श्रेयस क्यों नहीं है या कौन, क्या एक वजह हो सकती शाम को जब शहद मंगाया था आपने, नहीं शहद नहीं, शहद वैसे खाना मतलब खाना चाहिए, शहद गर्म पानी नींबू में और लेके पीना चाहिए। गर्म पानी मंगाया था ना नहीं आपने? नहीं नहीं, गर्म पानी नहीं, वो मौसम से गलत पड़ गया था। गला बेहतरीन है। नहीं, कल गला तो ठीक ज्यादा है। जब मतलब लेट नाइट हो गया था तो गला तो लेट नाइट जी। नहीं नहीं सब ठीक है लेकिन मुझे लगा कल हो गया था लेट नाइट। जी बताएं। याद भी नहीं। लेकिन बात ये है कि शायद एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है क्योंकि आपने एक तो मन बना लिया है जी, शुभमन को आप नेक्स्ट कप्तान बना ऑल लें। 3 फॉर्मेट कैप्टन देख रहे हो। जी, एक तो ये वजह है, दूसरी के अगर इसको डाल सुपर दिया, चैट को आएगी तो दिखा दीजिएगा जी। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर इसको डाल दिया हाँ। ये जैसी फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर इसने रन बना दिए, फिर इसको drop बाहर नहीं नहीं कर कर सकते आप। हाँ। फिर बातें उठ जो ODI में हुआ। जो ओडीआई में हुआ, जी। फिर बातें होने लगेंगी जी कि भैया इसको बना दो। कप्तानी की बात हुई क्योंकि भाई आईपीएल का सैंपल साइज अगर आप देखें, एक्सपीरियंस देखें, पहला कप्तान बना 2 डिफरेंट टीम के साथ बैक टू बैक फाइनल खेला। बिल्कुल। तीसरा कप्तान बना रोहित विराट के बाद बैक टू बैक फाइनल खेलने वाला, तो आईपीएल जीत चुके हैं, रन है, सब कुछ है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि भाई उससे तो बढ़िया है कि डालो ही मत। नहीं, 2 ये दिन तो लोग गलत बात बात है। करेंगे, 2-4 दिन नहीं, लोग बात देखिए, करेंगे, उसके बाद फिर बात नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एशिया कप जैसा टूर्नामेंट जो अब वॉर के बाद और ज्यादा एकदम ज्यादा इतना ज्यादा इंटेंस कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। एक्सपीरियंस ही आपको मैच जिताएगा। माना कि जायसवाल बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब वो जायसवाल तो खैर शायद होगा ही नहीं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये सारे बड़े प्लेयर होंगे, तिलक वर्मा, लेकिन अभी ये टेस्टेड नहीं है, जिसको बोलते हैं ना बैटल टेस्टेड। अभी इनको आपने टूर्नामेंट नहीं खिलाया है। वो अपने सबसे एक्सपीरियंस फकर जमान को लेके आ रहे हैं। फकर जमान के हालांकि दुबई में यूएई में कोई रन नहीं है, बहुत ही हॉरिबल, लेकिन वो डेंजरस है और उसको एक्सपीरियंस है। जैसे यूएई में देखिए 17 की एवरेज है और 108 के। प्रॉब्लम क्या है फकर जमान की, पूरे करियर में यही प्रॉब्लम रही है, सीधी पिच जहां नहीं है या स्लो ट्रैक आपने दे दिया, इससे खेला नहीं जाता। इसको सीधी शीशे की तरह पिच चाहिए, जो कि इसको मिली थी दुबई वगैरह में, मिली थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह को ठोका था, लेकिन वो नीचे आके ठोका था। अब दुबई में देखिए 21 की एवरेज, 118 की स्ट्राइक रेट, तो इसके बस की नहीं रही है। ये वही 55 है, 55 वही है, वो बड़ा शानदार मतलब 55 था, लेकिन वो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक, और उसके बाद चेजिंग वाली टीम को एडवांटेज, इसीलिए तो मैथ्यू वेड भी मार गया मैंने था। आपका पुराना लाइव भी देखा था जी, मैथ्यू वेड ने भी तो मार दिया था। मैथ्यू वेड ने वाला नहीं, ये जब ये छक्के मारा था तब मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि छक्के मारेगा, और आप अगर वो लाइव भी देखेंगे, क्योंकि ये बात सही हुई प्लेयर, थी। इस प्लेयर में दम है, और इसने स्टार्क को मार दिया था, तो पाकिस्तान को कायदे से मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वो उनकी किस्मत में नहीं था, और आफरीदी वहां पे एज यूजुअल